नमस्कार किसान भाइयों, इंडिया प्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सरसों में नई धोखाधड़ी, किसान व व्यापारी रहें सावधान। जी हाँ किसान भाइयों, कृषि प्रधान जैसे देश में सरसों में एक बड़ी धोखाधड़ी सामने आई है। पिछले कुछ सालों से कृषि उत्पादों में मिलावट और नकली सामान तेजी से बढ़ता जा रहा है। हाल ही के दिनों में जयपुर से जानकारी मिली है कि खीरे के बीजों के बाद अब नकली सरसों बाजार में दस्तक दे चुकी है, जो किसान और व्यापारियों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है। नकली सरसों का मतलब ऐसी सरसों का बीज जो असली नहीं होते। ये बीज आमतौर पर अन्य सस्ती और कम मूल्यवान फसलों के बीजों के सरसों के बीज के रूप में बेचने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा कई बार बीजों में मिलावट की जाती है, जिसके उनका उत्पादन और गुणवत्ता प्रभावित होती है। जयपुर में एक व्यापारी ने सरसों की खेप मंगवाई, लेकिन जब उसने इसकी जांच की तो पता चला कि सरसों असली नहीं बल्कि मिट्टी और सीमेंट के दानों से पॉलिश की हुई नकली सरसों थी। यह नकली सरसों मिलावटखोर द्वारा इतनी चालाकी से तैयार की गई थी कि यह हूबहू असली सरसों जैसी दिखाई दे रही थी। व्यापारी ने सरसों जब फर्म को वापस लौटाई तो व्यापारी को फर्म ने मात्र 4 लाख रुपए वापस लौटाए, जबकि सौदा 15 लाख रुपए का तय हुआ था। व्यापारी ने जब बाकी की रकम अदा करने की बात की तो फर्म द्वारा मना कर दिया गया। तब जाकर व्यापारी ने मामला न्यायालय में ले जाने का निर्णय लिया। यह घटना न केवल व्यापारियों के लिए बल्कि पूरे कृषि व्यापार के लिए एक बड़ी चेतावनी है और साथ साथ किसानों के लिए भी बड़ी चेतावनी है। भरतपुर और समीपी जिलों की मंडियों में इस प्रकार के काफ़ी नकली सरसों के मामले सामने आ चुके हैं। जांच के दौरान पाया गया कि जब नकली सरसों को पानी में डाला जाता है तो आसानी से घुल जाती है। विशेषज्ञों ने बताया कि सरसों भले ही नकली हो, परंतु इसमें तेल की मात्रा 42 से 43% होती है। तेल की मात्रा यानी लेब अधिक होने के कारण इसे आसानी से पकड़ा नहीं जाता। इस प्रकार ये मिलावटखोरी एक नई परत को उजागर करते जा रहे हैं, जो कि कृषि क्षेत्र व व्यापारियों के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। इस प्रकार से खाद्य पदार्थों में कई प्रकार की मिलावट से व्यापारी नहीं बल्कि आम लोगों को भी नुकसान होता है। सरकार और संबंधित विभागों को चाहिए कि इस दिशा में कड़े से कड़े कदम उठाएं, ताकि कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाए और व्यापारी व कृषि से जुड़े किसानों को बचाया जा सके। साथ ही किसान और व्यापारियों को इस बारे में जागरूक करने को लेकर भी सरकार को बड़े कदम उठाने चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे धोखाधड़ी के मामलों से बचा जा सके। उपभोक्ताओं को इस विषय में सतर्क रहने की आवश्यकता है। नकली उत्पादों के प्रयोग से न केवल स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, बल्कि व्यापारी किसानों को भी आर्थिक नुकसान होता है। उसके साथ साथ आम आदमी की जेब पर भी डाका बड़ा डाला जाता है। इसलिए जब भी कोई कृषि उत्पाद खरीदें तो उसकी गुणवत्ता और प्रमाणिकता की जांच अवश्य करें। नकली सरसों का मामला केवल उदाहरण है जो ये सोचने पर विवश करता है कि कृषि क्षेत्र में भी इतनी ज़्यादा मिलावटखोरी बढ़ गई है कि इसको ख़त्म करने की अत्यंत आवश्यकता है। सरकार को सख्त कानून बनाया जाए ताकि कृषि में मिलावटखोरी को ख़त्म किया जा सके। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट में राय जरूर बताएं।